शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवरे श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। श्री महामत के मोमिनो ये चौथे पैर की वृत्त अब कहूँ पर पांचवा सुनियो तन मन हित सुनियो तन मन हित अब कहूँ प्यारा पांचवा फरमाइए सुनो। अब कहूँ पहर पांचवा। अब अक्षरी राज्य महाराज वै धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहंदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में विराजमान हैं। चार पहर जो आज आपने चार पहरों की भी तक सुनी, 8 साल तक बराबर इसी तरह से ही पन्ना जी में चलता रहा और आज भी उसी तरह से ही वही प्रथा चली आ रही। अब 5वां पहर शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक का होता है। वह किस तरह से वहाँ बीता और आज भी कैसे लीला हो रही है। आया जब वक्त जब 5वें पैर का समय आया, हुआ समय बैठन का, सब सुंदर साथ आके अब यहाँ इकट्ठे होके बैठेंगे। ऊपर इन तखत अब स्वामी जी इस समय तख्त के ऊपर आके विराजमान हो जाते हैं। लच्छो अर्ज करता, लच्छो बना के अर्ज करती हैं। राज पधारो कौन घाट, समझने की बातें हैं। परम धाम का प्रसंग शुरू होने जा रहा है कि ऐ मेरे धाम के धनी, खेल के देखने के बाद जब हम वापस जाएंगे तो सुखपाल तो ज्यों के त्यों तीसरी भूमि के छज्जे पर लगे हैं। तो आज कौन से घाट यानी परम धाम में किस जगह पर हमें घूमने फिरने के लिए आप लेकर के जाओगे। ये शब्द क्या दुनिया में सुनाए किसी ने। ब्रह्मचातीत अपनी आत्माओं के साथ परम धाम में घूमने जाते हैं। उन्होंने एक ठप्पा लगा रखा है, परमात्मा निराकार है, उनका शरीर ही कोई नहीं। तो क्या दुनिया को पता चलता सच्चिदानंद है क्या। वैसे हर एक ने अपने दरबार को सच्चिदानंद का दरबार बना रखा। सांचे दरबार की जय। ब्रह्मांड सारा झूठा है, उनका दरबार बीच में सच्चा हो जाए। दुनिया क्या करे, उनकी भूल नहीं। कोई आगे का रास्ता बताने वाला है, कौन बताए। और ये भी किसी ने जो कुछ बताया है ना, ये किसी का बताया हुआ नहीं, किसी आत्म का नहीं है, किसी देवी देवता का नहीं, तीर्थंकर अवतार अक्षर ब्रह्म का नहीं, खुद अक्षरातीत जब आए उन्होंने आके वर्णन किया कि मेरे परम धाम के 25 पक्ष हैं, मतलब 25 स्थान हैं जहां पर हम महीना भर में घूमने जाते। धाम, तालाब, कुंजवन, सोए, मानक, नहरें, ये एक एक का नाम है। बन के जो है पश्चिम चौगान, बड़ो बन कहिए, एम पुखराज,
जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्ष हैं। अब जमुना जी सुनी है, उसके ऊपर पाट घाट है, केल का पुल है, एक पुल है उसके सामने केल का घाट है, तो उस पुल का भी नाम केल का पुल है। दूसरी ओर आगे चल के बट का पुल है, उसके सामने बट का घाट है, तो बिल्कुल सेंटर के अंदर दोनों पुलों के पाट का घाट है। तो अब लच्छो अर्ज करती है, हे धामधनी, जब अब हम परम धाम में जाएंगे तो सुखपाल 3:30 बजे आ गए थे, फिर इश्क रबद शुरू हुआ, तो हम खेल में जब उतरे थे तो 4:30 बजे का समय था, पिछला दिन रहा बाकी घड़ी 4। तो हे धनी, जब अब आप लेके चलोगे तो फिर कौन से घाट आज जाना होगा? फिर आज उत्तर देते आप धाम के धनी पर ब्रह्म अक्षरातीत क्या उत्तर देते हैं? आज पधारे पाट, आज पाट घाट। तो क्या कोई सुंदर साथ बताएगा पाट घाट किस दिन जाते हैं? चलो भाई चितवनी वालों, पूर्णमासी वाले दिन आकाशी समय लगी। जब पूर्णिमा होती है तो रंग महल की आकाशी पर होते हैं, और जब आगे पड़वा अंधेरा पक्ष आता है तो पहला दिन पाट घाट पे जाते हैं, तखत बिछोने होते। अब स्वामी जी ने चिंतन कराना है, परमधाम की आरती होगी और सब सुंदर सा श्री जी के ऊपर आरती उतारेंगे। तख्त बिछाया गया, बिछौने बिछा दिए गए। बिछावत बिहारी दास, ये बिहारी दास जो है वही सेवा स्वामी जी के बिछौने की करता है। तलाई उछाड़ सूजनी, तलाई उछाड़ सूजनी, तकिया धरे मखमली और मखमली तकिए रखे जाते हैं। इत जोड़े तखत के, अब जोड़े तख्त के साथ ही गादी बिछोने होए, गादी बिछौने होते हैं। चारे गमाते तान के, और चारे गमाते जो है ऊपर चंद्रमा ताना जाता है। बिहारी दास धरे सोए, और ये बिहारी दास की खास सेवा होती है। सुखपाल में बैठ के। अब उधर क्या होता है, इस समय बाईजू राय को सुखपाल में बिठाकर 4 सुंदर साथ कंधों पे उठा के लाते हैं, क्योंकि युगल स्वरूप के भाव से सुंदर साथ अब आरती उतारेंगे। श्री बाई जी आवता, श्री बाई जी को लाया जाता है। अरज आरोगन की, अब वो आकर के संध्या का समय हो गया, आरोगने की शाम के जो है अर्ज करते हैं, मीठी बातें करता, बड़े प्यार से मीठी बातें करते हैं। इथाल आरोगन की, थाल अरुगाने के वास्ते ल्याई मथरी और हिम्मत, मथुरी और हिम्मत बहन बकायदा जैसे दोपहर का थाल होता है, संध्या समय भी उसी तरह थाल लाते हैं अरुगाने के लिए। श्री महाराजा बाई जी, और महाराजा छत्रसाल जी एक तरफ और एक तरफ बाईजुराज बैठक और गामने था, अरुगाने के लिए बैठते हैं। हाथ पखालत प्रेम से, बड़े प्रेम के साथ जो है चिरमची में हाथ धुलाए गए। मानक सेवा करे, ये मानक की खास सेवा होती है। हाथ पोछने को फिर दिया, हाथ पोछने के वास्ते रुमाल श्री रुमाल दिया। महाराजा छत्रसाल जी लेके बैठे हैं, हाथ पोछाते हैं एक मुंह अपने बांध के, ध्यान के साथ। कई सुंदर साथ पन्ना जी जाते हैं तो पुजारी पर बड़ा कटाक्ष करते हैं, पता नहीं मुंह पे रुमाल क्यों बांध रहते हैं। देखो, मानो आपने कोई गरम गरम चीज बनाई, थाली में डाल दी, उसकी सुगंधी आपको आएगी कि नहीं? बोलो बोलो, सुगंधी आपको आगे, वो भोग जूठा हो गया। इसलिए जब भोग लगाया जाता है तो पुजारी जन मुख के आगे रुमाल आड़ा बांध लेते हैं ताकि उसकी सुगंधी भी ना आए। उर्गावन सिर राज, आप राज्य राय को भाव है, ये सारी भाव की बातें हैं। अरोगत अति हेत सो, और बड़े प्यार के साथ आप धाम धुला अरोग रहे हैं। सो कालों में कहाँ तक इन युक्तियों का वर्णन किया जाए? राज भोग सामग्री अब राज भोग जो रात्रि का भोग है उसके अंदर सामग्री सामान जितना भी है, सब साग तरकारी के, सब साग तरकारी वगैरह सब रखी गई। सखियां सब ठंडी रे, सब सुंदर साथ घेर के खड़ा है। मन में सेवन किया, और मन में सेवा की आज के कोई चीज लें तो मैं भाग के रसोई में से ले आऊं। थाल ले आगे दरी, आके थाल रखा गया। बैठे पकड़ महाराज, महाराजा छत्रसाल जी पकड़ के बैठे हैं मीठी रसना सो बातें करे, और
बड़े प्यार भरी रसना के साथ श्री जी से महाराज छत्रसाल बातें करते हैं। रीज रीज के श्री राज, और श्री राज जी भी रीज रीज के क्यों, जो दरबार में कुछ ऐसे क्वेश्चन उत्तर हुए हों उस पर विचार विमर्श करते हैं। और बड़े प्यार से आरोग भी रहे हैं, बड़े प्यार से बातें भी कर रहे हैं। राम धनी गाय रिझावी, अब गाने वालों को मौका मिल गया, वो आके बैठे अपना गा के धनी को रिझा रहे हैं। कवल देता ताए, उन्हें भी अपने हाथ से प्रसाद देते हैं। जल छबील दास ले आया, और छबील दास बीच में जल देता है आरोगने को हक, आरोगाने के वास्ते। कंचन कटोरे सुंदर, महाराजा छत्रसाल जी के कहने पर लालदास जी ने कंचन का सोने का कटोरा, आगे गिलास गिलास नहीं होते थे, कटोरे ही होते थे, वो बनाया था जल आरोगाने के लिए। जल वाय देत माफक, और जल मौसम के हिसाब से, ये नहीं कि सर्दियां हैं तो ठंडा उठा के दे दे और गर्मी हो तो गर्म दे दो, ऐसा नहीं, जैसा चाहिए मौसम के हिसाब से उसी हिसाब से जल देते हैं। जब रोक चुके उठाई तब थाल उठाया गया, चल्लू कराने तब चलो बड़े होशियारी के साथ कराया गया। कुंडल दिल खुशाल, छत्रसाल जी सेवा करते हैं। रोगने को आप इस समय कहवा लेते हैं, क्योंकि अब के बैठे हुए कई बार रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं, तो चाय केवा वगैरह लेते हैं। ले आई मानक, मानक बहन लेके आती है। ए सेवा श्री बाई जी की, बाई जो राय खास लेके पिलाते हैं। देई सेवा का अपना जान, और उनको मानक को खुश सेवा समझ करके भी ठीक करती है, दे दिया। बीड़ी बाला श्री बाई, बाई जो राजा अपने हाथ से बीड़ी वालते हैं, लगाते हैं। महाराजा अपनी, और महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथ से मानक छबीला, मानक और छबीला पान सुपारी लेके खा रहे हैं, जो चाहिए होती है शिव जी ले लेते हैं। और सेवक महारानी, और महारानी खुद हार कल की आवत, महाराजा छत्रसाल जी के घर से, और महाराज छत्रसाल खुद फूल लेके अपने हाथ से हार और कलंगी बनाते हैं, वो इस समय पेश की जाती है, लगाते हैं सिर के ऊपर। ऊपरा ऊपर जो भी सुंदर सारने बनाए होते हैं सब नाम नाम लेके लगाए जाते हैं। ले नाम उजरा, सबके जो नाम लेके बताया जाता है। एक से जो है वर्णन होता है। बांधत लटकनी छबकी, और बड़ी लटकनी छवि के साथ पाग बांधते हैं। हाथों हाथ धरे सिर और ऊपर सामने खुद ही ले करके हाथ पे रखते जाते। कहाँ तक कोई एक आध हो तो आदमी पहरे भी। महाराजा के रावण, महाराजा छत्रसाल जी के महलों से आवत कलगी और हार आते हैं। कहाँ तक भी समय की शोभा का वर्णन कहाँ तक कहा जाए। जहाँ श्री राज विराजे जहाँ तखत पर आप धाम के दुल्हा विराजमान हैं। महाराजा मोरछल लिए, और महाराजा छत्रसाल जी मोरछल दुलाते हैं लेकर के। दो तरफ जो है चमर दुलाए जाते हैं। शेख बदल लाल खान, शेख बदल और लाल खान हाथ फेर चमर बनाए। अब जिस तरह का शेख बदल और लाल खान चमर तो वैसे सारे जुलाते हैं, किसी को हाथ में दे दो, लेकिन चवर का तरीका क्या होता है, यहाँ से ला करके यहाँ घुमाना और फिर नीचे ले जाना। जिस तरह से लाल खान और शेख बदल करते हैं, कोई घुमा नहीं सकता था। कबू पीठ पीछे होके लाल के सब करे लाल और केशवदास जी कुरान की आयतें या और कोई खास लोग पूछने होते हैं तो वो बात करते हैं। कुरान हदीसों के मायने जो होते हैं पढ़ने की गरज के वास्ते पूछते हैं। मन्ना दे के अर्ज करती हैं। वस्त्र सुनने की, स्वामी जी मैं रसोई में थी और आपने राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार सुना दिया वस्त्रों का, और मैं उस समय हाजिर नहीं थी, इसलिए क्यों रसोई में थी सूर्य मन के साथ। जो 21-21 घंटे रसोई में, आखिर उनको भी तो आत्म की खुराक मिलनी चाहिए। वो आके अपने लिए अर्ज विनती करते हैं। राम दुल्हा मुझे बताइए, मैं रसोई में थी उस समय। साड़ी रंग सिंदूरिया, फिर बताते हैं साड़ी रंग सिंदूरिया। जाओ चले जाओ बड़े देवताओं के पास जाओ ना, कोई बता दे आपको बार मंशा थी और उनके आनंद श्यामा महारानी। अब ये ना सोच लेना कि वहां भी साड़ियां पहन, वहां नूरमय तत्व है, ना पहनना पड़ता है
ना उतारना पड़ता है। ये तो यहाँ के जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके तनों पर भी पहनना उतारना नहीं पड़ता। तो परम धाम का वर्णन ही क्या, दिखेगा आपको कि साड़ी पहनी, दिखेगा आपको कि भूषण पहने, हाथ लगाओगे भूषण नहीं पहनेंगे। और नूर के तत्व की शोभा ऐसी है कि इस तरह से बनता है और एक एक खिन के अंदर वहाँ पोशाक का स्वरूप बदलता रहता है। श्याम जड़ाव कंच की, और श्याम रंग की कंचुकी जो है, नीली लाई को चरनिया, नीली लाई को साड़ी के नीचे चरनिया पहना है श्यामा महारानी जी का। ए वस्त्र ठकुरानी जी, ए वस्त्र ठकुरानी जी के। और फिर आगे श्रृंगार सागरों में वर्णन किया कि सुंदर साथ जी, मैंने जिस समय चितवन करके देखा था तो उस समय ये वस्त्र मुझे नजर आए थे। ये ना समझ लेना कि वही पहनते रहते हैं, एक एक पल के अंदर वहां तो बदलते रहते हैं, इसलिए उस समय जो नजर आया वो मैंने आपको बता दिया। चीरा रंग सिंदूरिया, और चीरा रंग सिंदूरिया, सिंदूरिया रंग की राज्य महाराज के पाग है। जामा सफेद जबेर तार, जामा जो बादशाही पोशाक यहाँ पर दिखाते हैं ना, और वो तो यहाँ से बंद है, जो परम धाम में है यहाँ पर कसे नीचे बहुत घेरा है जिसको जामा कहते हैं। पिछोड़ी रंग आसमानी, और ऊपर हल्की हल्की जो पिछोड़ी जिसको कहते हैं चादर, वो आसमानी रंग की है। देख परवरदिगार, ये परवरदिगार धाम के धनी की पोशाक है। नीले पीले रंग का, और नीले और पीले, नीले ना पीले है, इसके बीच का जो रंग होता है उस रंग का पटका कमर में कसा है। पटका बांधो कमर, कमर में पटका बांधा है। केसरिया रंग इजार, और केसरिया रंग की नीचे इजार। इजार किसको कहते हैं, यहाँ तक चूड़ीदार पजामा घुटने तक, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खुला, ज्यादा नहीं, ये इजार आप धामधुला पहनते हैं। ले मूल बागो दिल दर, अब उसको कह रहे हैं कि ये मूल श्री राज्य श्यामा जी का बागा है, इसको कहते हैं बागा। बागा वस्त्र ये है, इसको जो है चित्त में दिल में अपने धर लीजिए। आय निरत नवरंग भाई को, और उधर नवरंग भाई जो है साड़ी जड़ाव श्याम, उसने निरत जो करने वाली है तो उसकी साड़ी श्याम रंग की है। आंबा रस कंच की, और आंबा रस के नीचे पेटीकोट जिसको कहते हैं वो कंच ना, ऊपर जो है कंच की है। 5 पटे चरनिया, 5 पटे का चरनिया है नीचे पेटीकोट जिसको कहते हैं। पैनी जार नीली, और उसके नीचे इजार भी पहनी है, चूड़ीदार पजामा, क्योंकि जो नृत्य करने वाला होता है उसके नीचे पजामी का पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। नीचे पजामी भी पहनी हुई है। ए वस्त्र भाई निरता, ये नृत्य करने वाले नवरंग भाई या उसके जुट के वस्त्र हैं। और श्रृंगार सब साथ को, और ध्यान के साथ श्रृंगार जो है जैसे श्यामा जी का है वैसे ही सब सुंदर है, सब दो नहीं। और जो वस्त्र श्यामा जी के हैं, एक ही स्वरूप है, एक ही रूप है, एक ही वस्त्र है, एक ही भूषण है, एक ही लीला है, एक सब रस है परम धाम में। श्यामा जी माफक देखता, बस श्यामा जी के माफक देख लेना। ए वस्त्र सब साथ को, ये सब वस्त्र सुंदर साथ को कहते वक्त दोनों वक्त। और कोई चर्चा नहीं सुनाते थे, पर राज्य श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार दोनों वक्त स्वामी जी बैठ करके बार 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 सुंदर साथ को बताते थे, ताकि इनके चित्त में श्री राज्य महाराज श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार हृदय में उतर जाए। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में, अब ध्यान देना, वैसे तो इस ब्रह्मांड में जिसमें बैठे हो स्वरूप दाता 3 ही हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और उमा। और वर्णन भी करने वाले, उनका श्रृंगार वस्त्रों का भूषण भी कोई नहीं वैकुंठ वालों का कर सकता, तरदेवा ने ही किया है। 2-3 ही हुए हैं, सो लिखे शास्त्रों में, वो शास्त्रों में लिखा है। जो लिया यकीन, जो यकीन करके देखे, सो स्वरूप वैकुंठ का, वो तो वैकुंठ के स्वरूप हैं। जय का मलकूत, जिसे मलकूत करके कहा है। कहने वाले फरिश्ते, और कहने वाले भी फरिश्ते तरदेवा हैं। जिनका ठौर जबरूत, जिनका ठौर जबरूत है। एक सूरत अरस अजीम की। और स्वामी जी कहते हैं मैंने जो तुमको बताया है ना, वो इधर का स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप है अर्श
अजीम अक्षरातीत के परम धाम के स्वरूप का वर्णन है। जय का अक्षरातीत, जिसको अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हो। कहने वाले धाम धनी, और कहने वाले भी कौन है? खुद अक्षरातीत ने आकर के अपना स्वरूप, श्रृंगार, परम धाम सब कुछ वर्णन किया है। और यही कुरान में लिखवाया है कि मोहम्मद साहब, इन बात को तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है, ये मैं खुद जब आऊंगा तब आके अपने परमधाम स्वरूप श्रृंगार सब लीला को मैं खुद वर्णन करूंगा। तो कुरान में जाके लिख दे, अल्लाह ताला आएगा, वो खुद बताएगा। अब वो चीजें आके वास्ते मोमिन ब्रह्म सृष्टि होंगे, जो है दिल में ले लो, इसके बिना कुछ परमधाम में नहीं। अगर हमारा अनुभव, देखो माफ करिएगा, हमें कोई प्यारा रिश्तेदार होता है, दिन में 2-4 बार हम उसको याद कर लें तो रात को सपने में भी उन्हीं की याद आती है। अब जब राज्य महाराज का स्वरूप श्रृंगार दिन में एक बार भी चितवन बैठ के करने की फुर्सत नहीं है, जाना परमधाम। ऊपर की रफ बकलिंग को बंद कर दो, प्रैक्टिकल के बिना कुछ होने वाला नहीं। बैठिए, चितवन करिए, फिर देखो सुरता जाती कि एक दिन में नहीं जाएगी। एक दिन बैठ भाई हमारा तो ध्यान लगता कोने अपे देखी जाएगी, हो गया जैसे गाजर मूली है, पैसे दिए और पल्ले बांध के लिए करिए। 4 महीने 6 महीने हाथ गुड्डे तोड़िए, सुरता को राज्य के चरणों में लगेगी कैसे नहीं। कोई झूठ कह दिया अक्षरातीत ने आके। अगर कहा है निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, तो बकायदा बाई मैप्स, बाई थ्योरी सब कुछ ला के बता के लिख के रख दिया है। सुने मोमिन कर प्रतीत, ये सुनेगा भी कौन? जो मोमिन। प्रतीत में ने विश्वास ईमान के साथ निष्ठाबंध सुनते। ध्यान देना, जो परम धाम की आत्मा है, निष्ठाबंध, मर्यादा और परवाह बताया था ना कि नहीं? भूल गए, वो तो पहले आया था प्रसंग, भूल गए महाराज, भूल गया। 3 प्रकार से आना होता है, निष्ठाबंध, मर्यादा से और परवाह। निष्ठाबंध का मतलब 7:45 आके आगे जगह लेनी है भाई, पीछे बैठे क्या मिलेगा। और मर्यादा क्या? यार क्या है कि हबड़ा दबड़े में जा रखी, अभी तो 5 मिनट हैं, अभी वो भजन गाते होंगे, फिर जयकारा होगा, फिर पूजन करें, जाना है ना। आफत किस बात की है? आराम से जहाँ जगह मिल जाएगी बैठ। मर्यादा और परवाह, आए ना आए, पूछेंगे कहते हैं इस तबीयत खराब सी। तबीयत ही खराब थी, आत्मा तो खराब नहीं हो सकती। उठा के बोरे को धर देते आके, आत्मा चर्चा तो सुन लेती। ये है परवाह से आना। फिर इसी प्रकार से सुनना भी और इसी प्रकार से अमल भी करना। जैसा चोवे कान, स्वामी जी कहते हैं मर्यादा से। पुष्टि से कौन आएगा? पुष्टि से कौन बैठेगा? पुष्टि से कौन सुनेगा? पुष्टि से कौन अमल में लाएगा? जिसके सच्चे का जो आत्म होगी परम धाम की, वो इसके लिए तड़पती रहेगी शाम तक। दूसरा कोई त्याग के, दूसरा अगर कोई आ भी जाएगा, कबू ना बैठ सकता। अवल तो वो बैठ ही नहीं सकेगा। सेवा के दिनों में कोई आ जाए, क्या यार तुम कहते थे ब्रह्मगान है, वो बाबा आया, वो बाई आई, वो अंगीठी लाई, वो तकिया लाया, ये कोई ब्रह्म ज्ञान? उसको समझ ही नहीं आनी ये हो क्या रहा है। खुशामद कर जावी, अगर कोई खुशामद कर से ले भी आता, चल यार, अरे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती तो चलता सही, देखता सही, खुशामद करके ले भी आता है किसी को तो, पर मिने ना बैठ सकता। पर उसको लिंक का ही नहीं पता होता, क्या प्रसंग चल रहा है, उसको स्वाद आएगा नहीं, वो बैठेगा नहीं। अच्छा भैया तुम बैठो, और ना अभी तो 1.5 घंटा होनी, मैं अभी हो के आता हूँ, प्रसाद के टाइम पर आ जाएगा। ये तो बात अंकुर की, ये तो बात ए भाई आत्माओं की खुराक है, आत्मा ही खा सकती है। हंस ही खा सकते हैं मोतियों को, बाकी किसी को मोती दे दो, गाय को, भैंस को, जानवर को तो पत्थर करके। हंसों की खुराक हंस परमांस खा सकते हैं।
बिना सनमंद ना पाइए, कोटि न करो। जब सनमंद नहीं है उनको पता ही क्या चलेगा, क्योंकि सारी उम्र तो राम की कथा, कृष्ण की कथा, और भागवत वो सुनते रहे। ये ज्ञान का पता ही नहीं, तो अंकुर है नहीं, फिर पकड़ेगा कौन, लेगा कौन, दर्द किसको होगा? जो दुनिया को देखी, जो दुनिया को देखता है का बड़ा अंधा, वो अंधे। जो दुनिया का रूप स्वरूप शरीर को देखेगा, स्वामी जी कहते हैं वो अंधे, मुझे कोई देख ही ना सकेगा। पाती में क्या कहा था, मैंने अपने ऊपर एक टोना किया हुआ है कि अक्षरातीत हूं, पर मैं बैठता हूं एक मनुष्य तन के अंदर, ताकि दुनिया वाले मेरे शरीर को देखे वो निगालें और परे ही हट जाएं। और मेरी आत्माएं जो हैं वो मेरे शरीर को नहीं देखेंगे, मेरी आवाज वाणी को सुनेंगे, वो पहचानेंगे कि ये वाणी प्राणनाथ अक्षरातीत की है। आया समय आरती का, अब आरती का समय आ गया। साथ आवे चारों तरफ से जो है मंगल आरती नहीं, अब संध्या आरती का समय है, सब सुंदर साथ आ जाते हैं। इन समय की शोभा क्यों? अब इस समय की शोभा लालदास जी कहते हैं सुंदर सा जी मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, कौन जाए एक अरफ नहीं कहा जाता। अब बाई जी आ जाते हैं, बिछौने जोड़े तखत, अब स्वामी जी के बिछौने के साथ तखत पर बिछाया जाता, दोनों युगल जोड़ी आरती होती आनंद सो, बड़े आनंद के साथ सुंदर साथ आरती जो है गाते हैं, करतती गने प्यार, बड़े प्यार के साथ। जाय ताल थैली मिने, और कल बताया था ना, ये नहीं ढोलक बाजा बजाया और फेंक करके चले ना, थैली के अंदर झांझ तार तोरे सब कुछ विधिवत रखा गया। आरती का समय आया, सबको दे दिया गया। ये दगड़ा भाई की दगड़ा दत्ता थे ना, वो सेवा करने वाले, वो सेवा करते हैं। दोनों बाजू चमर ढोरे, और दोनों तरफ जो है चमर झुलाए जाते हैं। लाल बाई पहले, और लाल बाई जी पहले झुलाती हैं। चलते चलो गावे गावे साथ को, सुंदर साथ को वाणी आरती गाते भी हैं, गुआते भी हैं। सेवा मुकंदास जी की सेवा, आगे वो आरती को बोलते हैं। सबे खड़े रहे, सब सुंदर साथ अब जो है आरती के समय खड़े हो जाते हैं, भर के बाजू दो, और दोनों तरफ भर करके सुन धुन इन समय की, इस समय की आरती की धुन और श्री जी साहब जी के जयकारे सुन सुन करके कापत कुली दजाल खड़ा कांप रहा है कि भाई ये मुझे मारेगा। अब प्राणनाथ आगे तो अकेला था, अब साथ छतर साल भी मिल गए तो 11 के समान हो गए। मैं अब यहाँ से भाग ही जाऊं तो अच्छा है। मेघा गादी बिछाता है, श्री बाई जी के कदम तले। आरती जिस वक्त करते हैं ना, आप देखते हो पुजारी के चरणों के तले वो बिछाया जाता है, वही प्रथा है। आप पहले बाई जुराय स्वामी जी के ऊपर आरती उतारेंगी, उनके चरणों के तले जो है गादी बिछाई जाती है। श्री बाई जी करे तिलक, बाई जुराय तिलक करती हैं, ऊपर चावल चढ़े जाते हैं, आरती करे आनंद और बड़े आनंद के साथ जो है आरती शुरू हो जाती है। श्री बाई जी आई, अब बाई जी आए, रूपे 5 घड़ी आरती, रूपे 5 घड़ी जो है 5 घड़ी वाली, गिरत दीपक जोत 32 दिए वाली, जो पन्ना जी सुंदर साध के हैं, रास वाले दिन 32 घड़ी उसकी जो आरती होती है, बड़ी काफी भारी होती है। करते घिरते प्रकाश 34। अब जिस वक्त वो जला दिया जाता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ जो है हो जाती है। सेवत मन प्रतीत, बड़े मन के भाव से आरती उतार रहे हैं भाई राय। कंचन थाल चौमुख दीवरा, ये बोला भी जाता है, कंचन थाल चौमुख दीवला, दीपक चारों तरफ जो है जले हुए हैं। दीपक ज्योत प्रकाशी, और दीपक का 32 दीपक हैं, ज्योत प्रकाश बहुत हो रहा है। करते आरती जी अमर रानी, करत आरती अपने रानी, महारानी जी जियावर धामधनी के ऊपर आरती उतार रही हैं। आनंद अंग उल्लास, अपने अंगों में खूब आनंद उल्लास लेके उमंग लेकर के, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। बस अब बाई जुराज आरती कर ली, वो आके स्वामी जी के बाएं हाथ बैठ गई। अब सब सुंदर साथ जुगल स्वरूप, सब सुंदर साथ जुगल स्वरूप के ऊपर जो है आरती उतारेंगे। श्याम धाम धनी सोए, श्याम धाम धनी सोए, शोभायमान है युगल स्वरूप में। मंगल रसक बदन की शोभा, और मंगल रसक बदन की शोभा, युगल स्वरूप की क्या शोभा है, मंगल ही मंगल करने वाले हैं। निर्खंता मन मोहे,
जिनको निरखते दर्शन करते जो है मन खिंचा ही रहता है। सखियां नृत्य करे और सब सुंदर साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। आनंद खंड अपार और आनंद अखंड अपार जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। ताल मंत्रांग जान जंतर बाजे ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे जितने भी प्रकार के साज हैं सब धाड़ धाड़ ताल भी बाजे भी सब बजा रहे हैं आरती में। सखियां बोले जय जयकार और सखियां जय जयकार जो है बोल रही हैं श्री जी साहब जी के। बधावे मुक्ता फल सखियां। अब ये जो कई सुंदर साथ पूछते हैं जी नारियल क्यों तोड़ते हैं, संसार में आए हो शास्त्रों में लिखा है। और आजकल तो खैर वेस्टर्नाइज्ड सब हो गए तरीके। पहले जब बहू आती थी दरवाजे पर कदम रखती थी तो नारियल तोड़ा जाता था, सुहाग की निशानी होती है। अब बधावें मुक्ता फल सखियां। सखियां कौन? सब सुंदर सा नारियल तोड़ते हैं समय। श्री जियावर श्याम सुहागी। श्री जियावर बड़े अर्थ है, सीधा आराम से अर्थ करके देखो। हमारे धाम के धनी अखंड हमारे सुहाग हैं, हम उनकी अंगना बनी रहे। नारियल तोड़ते हैं तन मन जीव निछावर की और तन मन जीव निछावर करना। श्री इंद्रावती चरणों लागे। श्री इंद्रावती जी चरणों लागे। रुक्मणी थाल धरत आप रुक्मणी थाल धर देते हैं श्री राज के आगे। राजी के आगे। कर पसार बीड़ा धरे। अब स्वामी जी ने बीड़ा पान कर रखा होता है। जिस जिसने आरती सब ने उतारी होती है आके आगे लाते हैं। एक एक पान बीड़ा सबको प्रसादी रूप से देते जाते हैं। करे मेर धाम धनी ये राज्य राय की खास बख्शिश मेहर होती है। इन बात नितानंद। इस तरह से रोज आनंद जो है पांचवें पैर का होता है संध्याती का। बंगला जी के अंदर गामा गामा हो रही है। इस धुन सूरज मानने और सूर्यमान इतनी ऊंची ध्वनि के साथ आरती बोलता है। करे आरती बोध। आरती को बोलता है अक्षरातीत। और क्या बोलते हैं वो दुनिया वालों, ये अक्षरातीत पार ब्रह्म है। धाम धनी। यही पूर्व में परमात्मा आत्माओं के धाम धनी है। यही मोहम्मद मेहंदी। यही मोहम्मद है। इसको सुन के हिंदुओं के दिल तुर 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 करते, भाई एक का मौका कहता है। अरे बाबा वजूदों से बाहर आ जाओ, ये वजूद तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, यही बंद है। हम हिंदू नहीं है, वजूद हिंदू है। आत्म जो है न वो हिंदू है न मुसलमान। ये चीज समझो तब जाके आत्म तत्व के ज्ञान का पता लगेगा। यही पूरे मनोरथ काम। यही पूर्ण परमात्मा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इन बात कई गावत। इस तरह से जो है कई सुंदर साथ गाते हैं। मन में मगन होके खुशहाल होकर इन बात आरती समय। इस समय आरती के समय कई विदोत कलोल। कई प्रकार के सुंदर साथ गा गा करके आवाजें निकालते हैं। एक पहर रात लो। एक पहर रात के 9 बजे तक मनुआर सब जो है आनंद मंगल के साथ संध्याती करते हैं। अब कई शहर के लोग भी, आम जनता भी कई आते हैं, चले भी जाते हैं। कालो का ऊपर कहाँ तक जो है ये बातें कही जाएं। श्री मोहम्मद आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, चर्चा का वक्त। अब आ गया छठा पहर, भया चर्चा। अब चर्चा परम धाम की शुरू होगी। अब तुम सुनियो चित्त। अब चित्त दे करके जरा सुनना। लाल आके आए बैठे। आके लालदास जी भी सामने आके बैठ गए। अब कौन पैर छठे की। अब छठा पैर 9 बजे से रात के बाद। हम तो 9 बजे से ही पहले सोना शुरू कर देते। यहाँ नहीं शुरू किया, नहीं तो मेरी नजर के सामने सोने वाला चाहे होगा सेठों करोड़ोपति उठा के खड़ा करता हूँ। जिनको दर्द नहीं वो आके बैठे क्यों? मुझे किसी की परवाह है नहीं, क्योंकि मुझे किससे कुछ लेना नहीं। अरे 8 बजे, और जो सोते हैं उनसे बदनसीब कौन होगा? रोएगा मरते समय के हो कैसा वक्त था मैंने गवा दिया। अब चर्चा का समय होता है। जित चर्चा होता है हक। जहाँ चर्चा होता है अक्षरातीत राज्य में राय परम धाम के बिना और कोई चर्चा नहीं होगी। बैठे सुन्नत जमात जो। और बैठे कौन? सुन्नत जमात जो परम धाम के मोमिन हैं। जो खास गिरोह गुजरे का। जो खास
परम धाम की आत्मा, उनको नींद कहाँ से आई? उनकी तो आत्मा की खुराक है। वो तो सारा दिन तड़पते फिरते हैं कब रात के 9 बजे और कब हमें परम धाम के सुख मिले। सात सबे बंगले मिले, सब सुंदर सात बंगला जी के अंदर बैठे हुए सन्मुख। बिल्कुल कोशिश हर कोई करता है कि मैं सामने ही होकर के बैठूं, दीवारों में लग गए तो क्या मिलेगा। केशवदास वाणी पढ़े और केशवदास जी वाणी पढ़ते हैं कौन जाए सुख। और कितने प्यार भरी आवाजों के साथ वो कहा नहीं जा सकता। कुरान हदीसा बांचने, एक तरफ कुरान और एक तरफ हदीसें, ताकि प्रमाण देने के वास्ते बैठा था दास लाल। ये लाल दास जी कुरान और हदीस से लेके बैठते हैं गोकुलदास पढ़ते और गोकुलदास जी पढ़ते हैं। करने से राज खुशहाल। आप धाम दुल्हा को जो है प्रसन्न करने के लिए इत चर्चा होता है चौक सो। और चर्चा स्वामी जी भी बड़े चौंक से करते हैं कि कौन सी चौपाई पढ़ी गई, लाल दास जी ने कौन सी आयत की है और क्या इनका वर्णन करना है। बरखा हो तो द्वैत, और इस समय कौन सी वर्षा होती है, अद्वैत। परम धाम की ही वाणी, परम धाम की ही बात, परम धाम के ही सुखों का वर्णन करते हैं। रसना मीठी सौके। अब एक स्वामी जी की रचना और दूसरा है परम धाम का वर्णन। वो रस क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता। ऊर्जा सब द्वैत, जिसके सुनने मात्र से ही द्वैत का सब बाल बंडल हृदय से निकल जाता है। मुरलीधर सन्मुख बैठे थे, आगे मुरलीधर बिल्कुल सन्मुख आके बैठ जाता है। पलक न मारत नैन, अपने नैनों के पलक भी नीचे नहीं आने देता। एक बाजू श्री महाराजा, एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं और देवकरण और देवकरण अब आए, क्योंकि दरबार में रहते थे। अब रात को तो दरबार नहीं लगता, अब वो शाम को चर्चा में आके बैठते हैं। और साथी कहते और भी दरबार के बड़े बड़े लोग जो थे, बॉडीगार्ड वगैरह और बड़े बड़े अधिकारी, वो इस समय आके चर्चा सब सुनते हैं। आवे नेष्टा बंद, ये नेष्टा बन रहते हैं। कभी दिन को तो हम नहीं आ सकते, रात की चर्चा क्यों हाथ से गवाएं। कोई आवे मर्याद में, कोई आता है मर्यादा के लिए, कोई परवाह की सनंद, कोई परवाह की सनंद आए यार कल थके हुए हैं, सारा दिन दफ्तर में इतना काम था, चलो कल चलेंगे। नहीं गए तो क्या होना, तो चर्चा तो रोज ही होनी है। कोई सुनता पुष्ट में, अब सुनने का तरीका वो तो आने का था, और कई सुनते हैं आके बैठ के बिल्कुल एकाग्र चित्त हो गए। कोई सुने मर्यादा, कई मर्यादा में सुनते हैं, वो भी मर्यादा पालन करने के लिए। कोई परवाह में कान देते, कोई बस बैठे हैं बात कर रहे हैं, या आंख लग गई, सुनी ना ही सही। ये सुनने की बुनियाद, ये सुनने की बुनियाद है। कोई ग्रहता पुष्ट में, अब सुन तो लिया, आ भी गए, अगर अमल नहीं किया तो फायदा क्या। अब जो सुना वक़्त पे आए, उसको जीवन में उतारा तो वाणी मैं बन गया। वो पुष्ट से जो है रैनी कहते हैं। कोई गृह मर्याद में, कोई मर्यादा में पालन करता है, कोई परवाह में लेते, तो कहता है यार समझ आते नहीं, रोज काय का चक्कर है। जब एक बार उन्होंने कह दिया राज्य स्वामी जी आए हैं, अखंड करेंगे, हो जाएंगे, अपने को कुछ नहीं करना। अब है स्वामी जी अखंड कर देंगे। ये भी तो कई इनसे, स्वामी जी कहते हैं दुनिया का अभी तक आपको सुना रहे हैं। एक पाँव भरे पुष्ट में, एक फिर आगे रैनी में, कोई करे या ना करे, मैं धनी से बिछड़ी हूँ, मैंने राज्य के पास जाना है, मैं जीवन के अंदर उतारूं। वो स्वामी जी कहते हैं वो सुंदर सा पुष्ट में कदम भरता है, आगे रैनी में आता है। दूजा मर्याद में कदम, दूजा मर्यादा में पालते हैं। भाई क्या करें, कोशिश तो करते हैं पर नहीं होता, जितना होता है कर ही तो रहे हैं। एक प्रवाह में पाँव भरे, एक प्रवाह में हुआ ना सही, यो सौंपी आत्म, पर आत्म उन्होंने भी सौंप रखी है। जो एक के तीन, अब एक के तीन कर लो, 9 हो गए, और 9 के 3 और फिर 3 कर लो। ये 81 पक्ष शरीर के भक्तियों के वैकुंठ तक जाने का रास्ता है। और 25 पक्ष ब्रह्म श्रेष्ठ के, और 82वां पक्ष वल्लभाचार्य का, गौलोक का, कृष्ण वालों का। और 83वां पक्ष कबीर जी का, जो कृष्ण से आगे है। और 25 पक्ष परम धाम के हैं, जो अभी आपको बताए हैं। कई नु पर अलग है, वो अलग हैं।
उन 25 पक्षों का वर्णन श्री प्राणनाथ जी से पहले किसी ने आकर के बताया नहीं, कोई जानता नहीं, अक्षर ही नहीं जानता, तो दुनिया क्या बताएगी। ये 25 की बात बड़ी। स्वामी जी कहते हैं 25 पक्ष जो परम धाम के हैं उसकी बहुत बड़ी बात है। जिन नजर लाहौत पर कौन देख सकता है? जिनकी नजर माया में रहते हुए परम धाम में रहती है, वही इनका अनुभव कर लेते हैं। सो हिसाब में नावी। फिर वो हिसाब, यहाँ तो हर संसार देखो, दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन। इस संसार की हर चीज लिमिट के अंदर है। उम्र लिमिट में, दिन लिमिट में, रात लिमिट में, मौसम लिमिट में, दिन और रात 12-12 घंटे, हर चीज लिमिट के अंदर है। वहां ये मानो दिन का समय, संध्या के समय हम वनों में गए और वहां की लीला एक बहुत अच्छी हो गई। तो बस जरा सा एक सुंदरता ने कह दिया, राज महाराज देखो ये शोभा कितनी अच्छी है, कुछ दिन और देखेंगे, वहीं सूरज रुक जाएगा। वो यहाँ वाले सूरज नहीं, इच्छा से सूरज, इच्छा से चंद्रमा, इच्छा से जमीन, इच्छा से आकाश, इच्छा से जल, सब कुछ वहां रूहों की इच्छा से परम धाम है। और यहाँ हमें एक भी इच्छा कर लो कोई पूरी नहीं होगी। ऐसे ये नरक भरी दुनिया है। कौन सैयों की खातिर। स्वामी जी कहते हैं वो कहने की बात नहीं, क्योंकि दुनिया की समझ में लो, इनका परम धाम अच्छा, सूरज भी रुक जाता, यहाँ की खोपड़ी नहीं समझ सकती वो चीजें क्या है। उसके लिए इल्म, उसके लिए बुद्धि भी परम धाम वाली चाहिए। इसलिए राजी महाराज परम धाम की बुद्धि, जिसको निज बुद्ध कहते हैं, वो लाए वाणी से। अब वो तुम्हें समझ में आने लगे। तामे 7 घाट धाम के। अब सुन लो 25 पक्ष के हैं। तामे 7 घाट परम धाम के हैं। और जमुना जी पुल 2 है। जमुना जी के ऊपर 2 पुल अभी बताया था ना, केल काल बाटका, उसके सामने 7 घाट हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। 10 मोल राजत। और रंग महल जो है वो 9 भूम 10वीं आकाशी है, 9 मंजिला है और 10वीं आकाशी है। देखो साथ तुम सोए। बस स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी तुम देखो, तुम्हारा घर है, छोड़ के आए हो। और जो पुराने पाकिस्तान से हुए सुंदर साथ हैं उनसे पूछो जी जहाँ पाकिस्तान से आए थे अब भी नजर आता? हाँ जी आज भी गली गली नजर आती। पाकिस्तान तो नजर आता गली गली, तो परम धाम क्यों नहीं नजर आता? जिनके घर है वो आज भी देखते हैं, जरा जरा का वर्णन करते हैं। और महल 24 हांस को। और आगे 24 हांस का महल, हौस कौसर से आगे दक्षिण की दिशा में जाएं तो 24 हांस का महल आता है। उसके चारों तरफ 24 चबच्चे हैं, चबच्चों से ऊपर स्थून जाते हैं। वहाँ साध्य है, पानी गिरता है और कमानों की तरह नीचे चबच्चे बने हुए हैं। बड़ी नहरें और जो है। आगे बड़ी नहरें, जमुना जी। और तालाब माने आगे मानक पहाड़ आ गया। 4 हवेली होए। और उनके चारों तरफ जो है पहले गोल, फिर चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, इस तरह से 12,000 हवेलियां अंदर की साइड में जाती हैं। और एक एक हवेली 12-12 हजार मंजिल ऊंची है। और 12-12 हजार ऊपर हवेलियां 1,44,00,000 ऊंचा मंजिल मानक पहाड़ है। चारों तरफ सागर के। और समुद्र को घेर करके चारों तरफ। और जिमी के होए। और 8 सागर है, एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन, इस तरह घेर करके आए हैं। मोहलाइत बड़ी रांग की। और बड़ी रांग की जो लास्ट है, बड़ी रांग उसको कहते हैं। उनके मोहलातों का वर्णन क्या है कि सामने इधर से दरवाजे, उधर जमीन के दरवाजे, 16 दरवाजों का जो है आमना सामना पड़ता है। गिरदपाल कई सोए। और गिरदपाल आती है। और 8 सागर है। और 8 सागर जो है नूर, नीर, खीर, दधी, मधु, घृत, रस, सर्वरस, इनके बीच में एक एक जमीन आती है। और पहाड़ पुखराज है। अब चले चलिए उत्तर की दिशा में पुखराज पहाड़ है। जमुना जी या प्रगटी। यहाँ से जमुना जी प्रकट करके 450 कोस पूर्व की दिशा में, फिर दक्षिण को मुड़ के 9 कोस आती है। फिर पश्चिम में जाके 4.5 कोस हौस कौसर में गिर जाती है। मुड़ के 9 कोस आती है। फिर पश्चिम में जाके 4.5 कोस हौस कौसर में गिर जाती है।
इस तरह से स्वामी जी एक एक परम धाम की चीज का वर्णन कर करके सुंदरता को बताते हैं। जहाँ पटी मैल खुली चली, किस तरह से जमुना जी अब जो चलती है ना, पहले 4.5 लाख कोस तो 2.25 लाख कोस तो ढपी हुई है, दोनों तरफ जो है थंब है, थंबों पर छत है, ऊपर गुमटियां 2.25 लाख आगे खुली चलती हैं, मरोर खाया और मुड़ करके फिर दक्षिण को जाती हैं। इन दरमियान कई बात है, कई प्रकार के जो हैं किनारे के ऊपर शोभा है, महल है, चबूतरे हैं, सबके है ठोर और सब ठौर वर्णन स्वामी जी करते हैं। ये चर्चा नहीं तो होते, और ये इस समय 9 से 12 हर रोज परम धाम की ही चर्चा स्वामी जी एक एक जगह का वर्णन कर करके सुनाते हैं। भूम कई अद्वैत, जो भूमि परम धाम की क्या है? अद्वैत। ये भूमि कौन सी है? द्वैत। वहां एक ही सब चीज। यहाँ तो मेरी इच्छा कुछ है, आपकी कुछ है, आपकी कुछ है, वहां नहीं है। एक के दिल में जो बात आई वही बारे सबके दिल में एक। अब कहोगे जी एक कैसे? क्योंकि हमारे दिल का सबका संबंध कहाँ है? राज्य राय के दिल के साथ। उनके दिल में आई, सारे परम धाम में वही चीज हो जाती है। 25 पक्ष है, सब है, सब 25 पक्ष में परम धाम है। उड़े सुनते द्वैत, जिसको सुनने से समझने से मन की मलिनता दूर, द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। श्री राज और श्यामा जी, वहाँ पर राज्य और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, यही दोनों युगल किशोर स्वरूप एक हैं। सिर्फ आनंद अंग, चिदघन आनंद। सतंग कौन है? अक्षर ब्रह्म। चिदघन कौन है? खुद राज्य महाराज। और आनंद कौन है? श्यामा महाराज। कहा उनको एक ही स्वरूप जाएगा, रुए रहे दरगाह में, और आत्माएं सदा उनके चरणों में रहती हैं। ये तीनों एक स्वरूप न और, ये तीनों एक स्वरूप हैं, राज्य, श्यामा जी और आत्मा। ये कुछ जुदा जुदा नहीं है। लक्ष्मी जी और भगवान जी, अब उधर अक्षर ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी, ये दोनों एक अंग, वो 7 अंग से हैं दोनों। ये अंग श्री राज के, ये भी राज्य के ही अंग है, 7 अंग से। ये पांचों द्वैत एक संग, ये पांचों अद्वैत परम धाम में रहते हैं। और भगवान की दृष्टि से, अब आ जाओ आगे। अब अक्षर ब्रह्म की दृष्टि से, क्योंकि सत्ता का पार्लियामेंट की शक्ति है, तो करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनाते और खुद नहीं हुक्म देते हैं। कई सुंदर साथ कह देते अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाता, बिल्कुल गलत है। अक्षर ब्रह्म जो बनाएगा वो फिर मिटेगा नहीं, क्योंकि सत्य से सत्य ही बनता है। अक्षर ब्रह्म केवल हुक्म देता है, अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म को। दूजा तो कोई है नहीं, दूजी है कादर की एक कुदरत है। अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म वो संसार को बना और मिटा रही है। कई कोट उपजे इंड, कई करोड़ों एक पलक के अंदर ही ब्रह्मांड बनते हैं। हर ब्रह्मांड में 70 देवा बनते हैं और मिट जाते हैं। पल फिरे उड़ते, पल फिरने पर उड़ जाते हैं। त्रैगुण समेत ब्रह्मांड, त्रैगुण समेत। कौन यहाँ सुनेगा इन ज्ञान को? फिर क्या कहते? राजी साडे भगवाना नूं ते मारी जाते जैसे तुहाडी मोहर लगी भगवाना। साडे भगवान, वो खुद भगवान कहते हैं, हम बनते और मिटते हैं। उनको भी पढ़ लिया करो चपैयों में, तारे तुम्हारे संशय मिट जाए कि आज तक बनने मिटने वाले भगवानों को ही परमात्मा समय रखा था। और उधर गीता क्या कहती है? परमात्मा ना जन्मता है ना मरता है। उसको सोचो, आज उसका वर्णन हो रहा है। वो सदैव अनादि है, अखंड है, आनंद के स्वरूप है, अद्वैत परम धाम की भूमि है। अंगावे मुजरे को, अब अक्षर ब्रह्म जो है केवल सतंग होने की वजह से वो भी रोज दर्शन करने के लिए आता है, और आके चाहता क्या है कि मुझे भी आनंद की लीला मिले, पर मिल सकती नहीं। श्री धाम भरी के दीदार, श्री राज्य राय के दर्शन के बाद से मुजरा कर पीछा फिरे, बाद दर्शन करता है, प्रणाम किया 7:30 बजे, और वापस अपने धाम में जाता है। रिझावे परवरदिगार, अपने परवरदिगार धाम धनी को रिझाने के लिए। जहाँ राय के दिल में, अब राज्य में राय के दिल में बात आ गई इशकरबद कारण कि रोज रुएं कहती रहती हैं कि धनी हमारा प्रेम बड़ा है, हमारा प्रेम बड़ा है।
एक खटपट घर की शांत क्यों ना कर दें, आज इनको फैसला ही कर दें। खेल दिखाए वेवरा किया बस कि प्रेम का फैसला तभी होता है जब थोड़ी सी जुदाई की। पास रहते हुए तो मैं कहूंगा जी मैं आपको प्रेम कर रहा, तू क्या प्रेम करेगा, मैं जितना प्रेम करता हूं। तब राज जी ने कहा भाई अच्छा, अब ऐसे करूं कि ये मेरे ही तन है, मैं इन तनों को तो जुदा कर नहीं सकता, इनको तो बिठाऊंगा चरणों के तले। तो जिस नजर से, ध्यान दो, अब जो इनके तनों से मेरी नजर में नजर डाल के मेरे अंदर के सब आनंद की शक्ति को खींचते, नहीं समझ आई? अरे बाबा एक पावर हाउस होता है, उससे आगे 6 लाइनें निकाल दो तो 6 लाइनें पावर कहाँ की खींचेंगे? अब ये तो बड़ी जल्दी अकल आ गई। वो 12,000 ट्रांसफार्मर हैं, अब समझ लगी? तो उन्होंने खींचनी कहाँ से पावर? राज्य के से। उन्होंने कहा ये जो मेरे नजर में लाके मेरी ताकत से सब कुछ करते हैं, इनकी नजर में जीवों पे डाल दूं, नहीं समझे? इनकी नजर जीवों पे बिठा दूंगा, वहां इनको माया का तन मिल जाएगा, मेरी याद ही भूल जाएगी, फिर पता लग जाएगा किसका प्रेम बड़ा है। फिर मैं वहां जाऊंगा भी, इन्हें याद कराऊंगा भी। मैं क्या कहें, अरे भाई हैं तो चले जाएं, क्या है रखड़ा डाल रखा है, बच्चों को पालो तुम। बस ले लिया दिल में, और खेल दिल में लेते ही चाह करे खेल देखने कि रोज ये चाह करते भी हैं हम खेल में जाके नहीं भूलेंगे, हमें आजमा के देख लो। मैं परजे बेरतीन कौन कह रहा? सुना ही नहीं तुमने? स्वामी जी बैठे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें परम धाम में 3 बार मना। क्या है दुनिया में कोई ऐसा तो उठ के खड़े होके कह दो जिसने कहा हो कि मैं परम धाम का पूर्ण परमात्मा हूं? खुद मुंह से कह रहे हैं। क्यों? अब एक स्वरूप में हो गए ना परम धाम के, तो आज खुल के कह दिया छठे दिन, रूहो तुमको मैंने परम धाम में मना किया बेर बेर बेर, पर तुम्हारे दिल में था हमारा इश्क बड़ा है, तब तुम मांगया फेर फेर फेर। अब कहा है नौतनपुरी से लेके कहीं खुद जाहिर यूं नहीं कह दिया कि मैं ही अक्षातीत हूं, अब जाके मुझसे कह दिया कि मैंने तुम्हें परम धाम में मना किया था, खेल देखने योग नहीं, पर तुमने हट लगा रखी थी कि हम वहां जाके भूलेंगे नहीं, तुम भूलोगे और फिर मैंने ये कह भी दिया था कि तुम निश्चय करके डेफिनेटली विदाउट फेल वहां जाके भूल जाओगे, तन तुम्हारे और होंगे, और उन तनों के अंदर अकल भी दुनिया वाली, इसलिए तुम्हें मैं समझाऊंगा भी तो तुम्हें समझ आएगी नहीं। किसी को मेरी बात पर यकीन भी नहीं रहेगा। तब रबद करके मुझसे, तब रबद किया कि राज्य महाराज आप इतना जो कह रहे हो, यकीन नहीं रहेगा, ईमान नहीं रहेगा, क्या हमारी अकल बिल्कुल ही मारी जाएगी? पर ये पता नहीं था कि अकल भी वही, तन भी वही, और सब कुछ वही, आनी तो नजर है और आके मुर्दा जीवों पर बैठी हुई है। मेरा कौन माने कोई, फिर आगे ना बात सुनना ही नहीं, कान बहरे हैं, सील लगी हुई है, मेरा कहा न मानना को। फिर कह गए कि मैंने सब कुछ समझाया, फिर भी मेरा कहना परम धाम में किसी ने माना नहीं। तब सुबह दिखाऊंगा। तब कह दिया अच्छा भाई रूहो मैं तुमको जुदा तो कर नहीं सकता, मेरे तन हो तो मैं तन थोड़ा उंगलियां काट के थोड़ा फेंक दूंगा, ये संबंध है आत्माओं का। वहां कोई ये ना सोच ले औरतों और मर्द वाला सिस्टम बताया था ना, ये क्या है उंगली, ये क्या है, क्यों ये हाथ नहीं, अच्छा उंगली काट दो, ये भी काट दो, उंगली कटी ना, अब हाथ को कहना रुमाल उठा, उठाओ, उसकी लीला उंगलियां करती हैं, तो परम धाम के आनंद की लीला उनकी वो आत्माएं करती हैं। एक ही तन है, एक ही स्वरूप है, दो नहीं है। तब उन्होंने कहा मैं खेल भी इन्हीं से क्यों ना मंगाऊं, ताकि मुझे ना बाद में वो दोष दें
तो इनके ही दिल में भर दिया कि हमें खेल दिखाओ। अक्षर को इच्छा भई, और अक्षर के मन में क्या इच्छा हो गई कि हे मेरे धामधनी, जब आप मेरी दुनिया में आने वाले तो मुझे भी कृपा करके जो आप अपनी आत्माओं से और आत्माएं आपके साथ जो प्रेम की लीला करते हैं, परमधाम का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, माया में मुझे वो दिखा देना। रूहों कैसा इश्क, रूहों का कैसा प्रेम है, प्रेम परवरदिगार सो, और प्रेम परवरदिगार से कैसा करती हैं आत्माएं, क्यों रे साथ आकर, और किस तरह आके श्री राज्य महाराज इनसे प्रेम करते हैं। तब हुक्म कुदरत मलकूती, देखा, तब हुक्म कुदरत को हुआ खेल बनाने के लिए। गई दीदार चाह जो इन, बस उनके भी दिल में चाह हो गई। किन बिद नूर जमाल मोमिन, इस तरह से अक्षर ब्रह्म और आत्माएं नूर सिलसिले से उपजाती न, बस उनके दिल में यह बात उपज गई। तब रूहों के दिल उपजा, तब रूहों के दिल क्या उपजा, हम खेल देखे भगवान, हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखेंगे। मांगे आय राय पे, आय राज से यही मांगे, कब, जब तीसरे पहर के बाद राज्य महाराज वनों में चलने के लिए तैयार होते हैं। सुखपाल आके तीसरी भूमि के छज्जे के साथ लगते हैं तो श्यामा जी को कहते हैं, सखियों से पूछो आज कौन से घाट जाना है। तो उससे पहले सब ने सर्वसम्मति से पास कर लिया कि जब राज जी कहेंगे कहाँ जाना है तो कहना हमारी इच्छा पूरी करो, नहीं तो ब्लैकआउट परमधाम बंद करते हैं। हमें आज अक्षर का खेल देखना है। हम आपस में रबल करके, हम आपस में, आगे परमधाम की बात, तब सब ने आपस में फैसला कर लिया। आई आपस से हक, राज्य महाराज के पास चल के आई। हमें खेल देखन की, बस राज्य महाराज क्या 25 घाट रोज देखते देखते भी उब गए, वही पाट घाट, वही जमुना जी, वही सब कुछ। आज अक्षर के घाट जाना है। रे बड़ी चाह गुजरे, और राज्य महाराज एक तो आप दिखाई रहे हैं, दूसरा हमारी चाहना बहुत है, कृपया हमारी चाह भी तो कोई पूरी करो। बहुत बढ़ जाए इनको, तब बहुत स्वामी जी कहते मैंने बहुत मना किया, पर मेरी सुनता कौन था। जहाँ 12,000 की आवाज, वहाँ मैं क्या करता अकेला। तो मैंने कहा अच्छा भाई देखना ही चाहते हो, तब हार के धनिये विचार। कहते मैं क्या करता, जब मेरी आवाज ही कोई सुनने को तैयार नहीं था तो फिर मैं कहा अच्छा चलो फिर 3 बेर, देखा बार बार कर मैंने फिर मना किया, मेरी आवाज किसी ने सुनी नहीं। पहले हुक्म भगवान पे, जब उन्होंने कहा फिर भी सोचा कि मेरी रूहें हैं, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। अक्षर ब्रह्म को कहा, फिर माया को कहा, फिर माया के फरिश्तों को बुलाया और कहा जबराइल सजा दे जन्नत को, सजा दे वो सैर को आने वाले। बड़ी सुंदर बगिया सजाना, इस तरह का कभी भी आविष्कार दुनिया में ना उतरा। ये जो साइंस के आविष्कार देख रहे हो केवल इसी ब्रह्मांड में, और फिर ब्रह्मांड बनेगी, ये चीज़ें नहीं कभी किसके सामने आएंगी। क्यों? ये स्पेशल हुक्म दे के बनाया गया है। हुआ ये सपना स्टार्ट हो गया, उतारी रूहें दिन में, और उसके अंदर आत्मा को उतार दिया, नजर को खेल देखने के वास्ते। पहले आए ब्रिज में, पहले आए तो श्यामा जी की नजर आत्मा आई किस पर बैठी, और हम कहते हैं राधिका परम धाम में है। इतनी अकल पर पत्थर जड़े पड़े हैं। अब राज जी ने कहा था मैंने तुमसे जुदा होना नहीं, तो उन्होंने भी अपनी शक्ति उतारी, किस में बैठी, विष्णु भगवान के तन में। गर्गाचार्य ने तन का क्या नाम रख दिया, कृष्ण। हमारे हो गए कृष्ण अक्षराती। बताओ किया क्या जाए, कहाँ मत्था फोड़ा जाए, उल्टा इनके यहाँ नहीं जाना है, तात्म बदल दिया है। ओए अकल के दुश्मनों, कुछ हुआ नहीं, पर खाली माला पे कृष्ण अक्षरातीत से कुछ होना है, ये वाणी किसने लिखी? जो अपने मुख से कह रहे हैं कि मैंने मना किया था, उनको पहचानो, तब तुम्हारे संशय मिटे कि ओहो आज दिन तक हमारी भूल थी। जब धनी को नहीं पहचाना तो परम धाम क्या खाक मिलेगा? जिसका घर है उसके स्वरूप को ही नहीं जाना और उल्टे पकड़ करके बैठ गए, वो जो योग माया के अंदर अखंड है। पहचानो, अपनी आत्म के कल्याण के लिए जमा लो। अपने धनी को ही नहीं पहचाना तो और किसकी पहचान करोगे? रे 11 बरस 52 दिन, अब
शॉर्ट में चलेगा पूरी लीला, फिर थोड़ा चलें। 11 साल और 52 दिन की वहां लीला की। तब पीछे पहुंचे वृंदावन तब वृंदावन में यहाँ सखियों की इच्छा पूरी होगी। सखियों ने कहा था कि हम वहां जाके भूलेंगे, और 11 साल में भुला के रख दिए। यहाँ तक स्वामी राज्य महाराज को कह दिया तू न लज्जा, तू बेशर्म है, बेहया है, तू पर पुरुष है। बस हो गया खेल। और हमारे पति हमारे घर है, माया के पति हमारे हैं, राज्य महाराज पर पुरुष। फिर कहने लगे अक्षर की इच्छा पूरी करनी थी, उसके लिए योग माया में अखंड तन धारण करके नया वृंदावन बनाया। पहले वृंदावन वहां नहीं था, कोई कृष्ण नाम की चीज वहां नहीं थी। राज्य महाराज ने ही किशोर तन धारण किया, क्योंकि परम धाम में किशोर तन है। अक्षर को वो लीला दिखानी थी। एक रात रोशन, एक रात वहां पर अखंड लीला किया। तुमको इच्छा रही, ध्यान के साथ, तीत तुमको कौन कह रहा है? राज्य कह रहे, कह रहे हो वहां रास में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। तुमने कहा धनी वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे जुदा ना हो, तो मैं तुम्हें परम धाम ले गया। फिर जब परम धाम तुम्हें होश आई तो तुमको शर्मिंदगी ने मारा, क्योंकि तुमने कहा था कि हम खेल में जाके भूलेंगे नहीं। और ब्रिज की जब तुम्हें याद आई तो कहा अरे भाई ये तो 11 साल में ही अकल पे पत्थर पड़ गया, एक चांस और लो, अब के जीत के आएंगे। फिर तुमने इच्छा दिल में ले ली खेल देखने की, तो फिर तुमने वहां जिद की। तो ये तीसरा विमान जिसमें आज दिल्ली में राज्य महाराज ने सिर छुपाने के लिए अपने चरण दे दिए, यहाँ फिर तीसरी बार उतरे। कहते तुम्हारे आने से पहले मैंने कुरान में लिखा दिया मैं अपनी आत्मा को और फरिश्तों को एक रात में जो 1000 महीने से बड़ी रात होगी उतारूंगा, और उसमें उनके लिए खैर भी बख्शूंगा। ये वाली 84 साल तक उतरती है, कोई पता नहीं कब से, 64 से। देवचंद जी का जन्म कब हुआ भूल गए। अब 26 साल और गिन लो, जब गौलोक वाली शक्ति ने आपके दर्शन दिया तब 26 वर्ष के थे। कहाँ? हरदास जी के घर। वहां से उतरनी खैर शुरू हुई देवचंद जी के श्लोक की पहचान से। अब 84 साल गिनो। ओहो, कंप्यूटर चाहिए। 68 और 84 52 हो गया। क्या फर्क रहेगा कुछ? अरे बाबा 68 और 84 कितने होते हैं? 52। वहां तक शरीर रखा, 1752 में शरीर छोड़ दिया। एक खेल तुम खातर किया, एक खेल तुम्हारे वास्ते किया। फरदारोए क़यामत, इसी को फरदारोज क़यामत कुरान में कहा है। 5 चीजें मक्का से उतरी, और 5 चीजें शक्तियां तुम्हारे वास्ते परम धाम से उतरी हैं। सो तुम्हारी खातर, सो सब है मोमनो तुम्हारी खातर उतारा है मैंने। हुक्म आया तुम पर, तुम्हारे वास्ते ही हुक्म का स्वरूप आया है। ले फरिश्तों का लश्कर, वो अपने साथ फरिश्तों का लश्कर लेके चलता है। हुक्म दे रखा है जहां भी कोई आत्म जाए बॉडीगार्ड कमांडर बकायदा उनके साथ चलेंगे। जबराइल जोश बनी का, जबराइल से राज्य महाराज की शक्ति जोश है, करे तुम्हारी वकालत, तुम्हारी वकालत करता है हमेशा। तुमको साफ रखे, और हमेशा तुमको बुरे कामों से छुड़ा के वाणी की कान में तुम्हारे आवाज दे के तुम्हें साफ रखता है। कौ प्यास न सके इल्लत, किसी प्रकार के अवगुण तुम्हारे अंदर ना आए। वाणी तो बताती रहेगी, जबराइल तो बिगल बजाता रहेगा। तुम इस पर अमल ना करो और विकारों में लगे रहो, तो फिर जबराइल क्या करे? असराफील आया, असराफील कहते हैं मैंने अपने निज बुद्ध की वाणी भी उतारी ताकि इनके सब संशय मिट जाएं। अपनी फौज बनाए, अपनी फौज बनाकर रूह लाए तुम पर, तुम्हारे वास्ते क्षमा मरानी आए। 3 पहने जामे धोए, उन्होंने 2 तन पहने, क्योंकि पहले तन में काम पूरा हुआ नहीं। दूसरा तन महाराज ठाकुर का, जिसको प्राणनादी कहते हैं, युगल स्वरूप, उस तन में विराजमान हुए। अर्श अजीम के सुकन, और अर्श, इस तन से अर्श अजीम, बस परम धाम की वाणी उतरी। जिनसे मोमनों को एक एक चीज की सिफत अपना पता चल जाए, हम कौन हैं, किस धनी के अंग है, कितना हमारा परम धाम है, और किस नरक में हम मरते फिरते हैं। सातों सागर
सातों सागर सुख के तुम्हारे वास्ते आए हैं। वर्ण करता जे सबका वर्णन करके आप स्वामी जी बताते हैं। विचार जिनको विवेक अब सुनते तो सब हैं, पर जिनका विचार विवेक वही इनको पकड़ पाता है। दिल शर्म ना देता ते और वो दिल के कानों से, दिल शर्मना, ये तो एक तो ऊपर के हैं, एक आत्म के कान है। और जिनके ऊपर के ही बंद है वो क्या सुनेंगे अंदर? कई सुंदर साथ सो रहे हैं। मुझे दुख तो बहुत होता है, पर क्या करूं भाई, इतना कहने पर भी अभी 8 साढ़े 8 का ही समय, 9 ही नहीं बजे सोते हैं तो ठीक है भाई, सो फिर और मैं क्या कह सकता हूँ। दिल के शर्म वो जो परम धाम की आत्मा है, जिनको ये शब्द तीर की तरह करते हैं कि हाय धनी वो सुख हमारे कहाँ गए, क्यों हम उनसे बिछड़ गए, रोते हैं, याद करते हैं, उनके दिल में चुभती हैं ये बातें। सातों स्वरूप श्याम के और जो 7 स्वरूप भी वर्णन किए, 2 स्वरूप रास, क्योंकि वहां आके तुम्हारे लिए परम धाम वाला किशोर तन धारण किया, और 5 जो है परम धाम के हैं। वर्णन कर श्री राज खुद वर्णन करके एक एक चीज को बताते हैं, ताकि सुंदर तात के दिल में कोई भ्रांति न रह जाए। वर्णन करते धाम को और फिर परम धाम का वर्णन करते हैं, प्रदक्षिणा पुखराज और परम धाम की परिक्रमा का वर्णन करते हैं। सातों घाट पदार्थ और 7 घाट, फिर कौन से 7 घाट आ गए? जो पूर्व की तरफ केलवय नार अमृत जामुन नारंगी, एक घाट नहीं है, ये बागीचे, बागीचों के सामने घाट भी हैं। सिर ठकानी जी संग और श्री श्यामा जी के साथ सब संयम सब संयोग के साथ इन घाटों पर आके लीला करते हैं। श्री धाम धनी अर्धंग श्री धाम धनी और उनकी अंगनाएं जो हैं, दोनों पुलों पधारत दोनों पुलों, केल और भट के पुल, कुंज बन मंदिर बीच में कुंजबन भी आता है। जमुना जाए मरोर खाएंगे आगे चल के जमुना मुड़ करके पश्चिम की दिशा में हौस कौसर में जाके मिलती हैं। आए ताल मिली जो कर ताल पुखराज, उसको जो है हौस कौसर को कहते हैं, जिसको कुरान में मध्यम सराय करके लिखा हुआ है कि मैंने मध्यम सराय तलाल भी देखा था। और दिखावत है और बड़े हेत करके जो है हौस कौसर का वर्णन करते हैं। और चारों घाट और हौस कौसर के 4 घाट हैं। 16 देवरी का घाट, सामने झुंड का घाट, दाएं तरफ 13 देवरी का घाट, बाएं तरफ 9 देवरी का घाट, उसका भी वर्णन करते हैं। गिरे ताल के बन बले और ताल को घेर करके वन भी आता है। आगे पहाड़ मानक आगे चलिए, दक्षिण की दिशा में चल रहे हैं हम, आगे मानक पहाड़ आता है। बीच महल खेलन का और पीछे जो है 24 हांस का महल खेलने को है, जा खेल सकते जहाँ से राज्य महाराज रूहों के साथ खेलते हैं। 24 फुहारे बीच में जिसके 24 फुहारे, स्थूल से जल ऊपर जाता है और फिर फुहारों की तरह कमान से गिरते हैं, नीचे कुंड बना हुआ है। पर 24 गुर्जे और पर 24 गुर्ज हैं। धनी मानक पहाड़ को फिर आगे मानक पहाड़ का वर्णन करते हैं, कर देत वर्णन एक एक चीज का वर्णन कर करके बताते हैं। जित फिरती हवेलियां अब ध्यान दो, जिसको फिरती मैंने घेर करके हवेलियां आती हैं। जो खूनी गिरवाए चौखूनी, चौरस और गोल, एक फेरा आया, गोल 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 हवेलियां, फिर 2 थंबे और 3 गलियां छोड़ के चौरस 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 चौरस, फिर 2 थंबे 3 गलियां छोड़ के गोल गोल गोल, इस तरह से एक किनारे से मध्य भाग तक 12,000 हवेली आती हैं। मानक पहाड़ से दक्षिण अब मानक पहाड़ से फिर दक्षिण को जाएं, नदी निर्मल नीर आगे नदी निर्मल आती है, जहाँ 4, 8, 16, 32, फिर 16, 8, 4 नहरें इस तरह से चलती हैं। 2 बाजू देरे बने और उनके ऊपर दोनों तरफ देवरियां बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं। बड़ी हीरे की पड़साल और सब हीरा ही हीरा है। सुन सैया कामल अब हीरे का मतलब यहाँ के हीरे ना समझा, अर्थात वहाँ नूर ही नूर है। हो सदी खुशहाल सब कामिल रूहें जो है, जिनकी आत्म जागृत हो गई है, वो बैठ करके बस मुग्ध शरीर तो यहाँ बैठा है, वहीं घूमती हैं जा राय रमत जहाँ राज्य में राय रमते हैं। बन की जो मौलात अब बन की मौलात आ गई। 8 सागर एक बन की मौलात के आगे क्या है? फिर 8 सागर आ जाते हैं। जा रमन की ठोर जहाँ पर बहुत खुला मैदान ही मैदान है, जहाँ जमी है, रमन की जगह है, घूमने की है। और वाणी कई बात की और कई प्रकार की वाणी सुनाते हैं। क्या समझावे सब साथ
एक एक चीज को सुंदर साथ को बार बार समझाते हैं। ये लीला कहती को अब इस लीला का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जुबान से वर्णन नहीं हो सकती। रात होत पैर दोए, रात हो तो पैर, रात को 12 बजे का समय हो गया, कोई समय 3 जाता और कोई समय तीसरा पैर भी बीत जाता है। चर्चा 6 घंटे मुंह में टक बैठे कि जैसे मूर्तियां बैठी। मजाल है कोई हिलजुल भी जाए, क्योंकि प्यास है, तड़प है कि वो सुख आनंद हमारे हर वक्त दिमाग में रहेंगे, चित्त में आएंगे, तो संसार में रहते हुए भी हम भ्रमण परम धाम का करेंगे। चर्चा क्या समझावे सोए, आप स्वामी जी चर्चा कह करके एक एक चीज को समझाते हैं। सिर आए पोटे पलंग पर, अब पलंग पर पौड़ने का समय आ गया, गादी तकिया उठावे, तब गादी तकिया उठाया गया। श्री मामत के संयनो, अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये छठे पैर की भी एक छठे पैर की भी तक है। अब कहूँ पैर 7वां, अब 7वां पैर सुनिए। जैसी सोबे तक किस तरह श्री राजी महाराज के चरणों में रहकर उस समय के सुंदर साथ ने समय बिताया। चलिए चलिए। अब रात पैर दो गई, अब रात पैर, 2 पैर रात के बीत गए और 4 पैर दिन के बीत गए। और 4 दिन 2 रात, 2 पैर रात के, 4 दिन के, 6 पैर बीत गए। 7वां शुरू होगा 12 से रात के, वो 7वां पैर है। इन समय से समारत, अब इस समय कोई सुंदर साथ आकर के सेजा फोड़ने के वास्ते समारते हैं, लगाते हैं। नारायण द्वारका दास, ये नारायण दास और द्वारका दास की सेवा है। इच्छा समारत, सब साज सामान जो है संभाल के अच्छी तरह साफ करके रखा जाता है। ये जो 2 पलंग के, 2 पलंग, दूसरा किसका भाई, पर इकट्ठे नहीं। एक तरफ श्री जी का पलंग और तकिए की तरफ जो है बायू राय का पलंग बिछाया जाता है। 4 पाए अति सुंदर, अति 4 पाए सुंदर हैं, नूर बड़े अति प्यारे, नूर बड़े बड़े प्यार से सजाए गए हैं। 5 रंग की पाटी भरी, 5 रंग की पट्टी से बने हुए हैं अति नरम सुखदाई, और बहुत नरम सुखदाई। भाई भाव है कि हमारे धाम के धनी की सेजा है, इसलिए उतने भाव से नरम चीजें बिछाई जाती हैं। सिराने गाल मसूरिये, सराने और गाल मसूड़िए, कालों को बनाए, कहाँ तक इन शोभा का बार बार वर्णन किया जाए। झालर जल के नूर की, और नूरमयी अति चमकीली झालर लटक रही है। ऊपर छतरी घेर, वो छतरी है ना, ऊपर मच्छरदानी वगैरह के लिए ऊपर झालर भी है। सेज बिछाई स्नेह सो, बड़े स्नेह के साथ सेजा बिछाई गई। फेरत ऊपर ऊपर हाथ भी जो है फेर देते हैं कि कोई तिनका ही न रह गया हो। आए आके अर्ज करी, अब आके अर्ज करते हैं। सेवे वल्लभ दास, वल्लभ दास जी क्या सेवा करते हैं। आन के अर्ज करी, आके अर्ज किया, घड़ी पहुंची आए, चर्चा चल रही। हे धाम धन, बहुत देर हो गई है, आइए सेजा हमने लगा दिया है, बस करिए। अब कितनी देर से आप बैठे हुए हैं। चर्चा में चित्र, अब स्वामी जी का चित्त शरीर ही है, चित्त परम धाम में घूम रहा है। स्वाद धाम वर्णन, स्वाद धाम के वर्णन में दिल लगा है, रस आ रहा है, गुस्सा आ जाता है। क्या कर रहे हो तुम, बिस्तर 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 लगा रखा, जाओ। आते हैं अभी, अब सुरता टूट गई एक बार तो फिर वो रस थोड़ा आता है। सवाल करे कोई बीच में, हाँ, अगर कोई बीच में सवाल कर देता है उसके संशय जरूर मिटाते। कोई कह देता है समझे हमें ये समझ नहीं आया, अच्छा लो, उसी चीज का वर्णन करके और रस वही बराबर रहता है। ताको दे उत्तर, उसको उत्तर देते हैं, समझाते हैं। साथी सब सेवन के, सब सेवा वाले सुंदर साथ पलंग के पास खड़े हैं कि आए तो हमें सेवा का अवसर मिले। रे गिरदवाए घेर, वो घेर करके खड़े हैं। साथ सब इंतजार करे, सब सुंदर साथ इंतजार में। श्री जी आप करे घेर, श्री जी आप जानबूझ करके देरी लगा रहे हैं। जो करते आदि पर, तो यूं करते करते 7वां पैर भी आधावती खींची गए। घड़ी 2-4 बीतत, 2-4 घड़ी तो रोज बीत ही जाती थी। फिर के अर्ज होते, फिर सुंदर साथ अर्ज करते हैं। क्या उठता लियाओ प्रतीत, तुम्हें किस बात की घबराहट है, जाना कहीं उठ रहे हैं, जरा प्रसंग को ठिकाने लगाने दो। जब महाराजा होवी, जब महाराजा छतरसाल जी होते हैं, देवे चर्चा में श्रवण, बिल्कुल सारा दिन दरबार का काम, जनता के फैसले और रात के 2:30 बजे तक बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। श्री बाई जीत बैठे थे, अब
भाई जुराज भी बैठे होते हैं, जब देखते हैं तो वो फिर इशारा करते हैं, बंद करो किताबों को, कल नहीं रात होनी। अब भाई जी ने जब इशारा किया तब सुंदर साथ शांत हुए। श्री राजे देखा साथ सामने, अब स्वामी जी ने भी देखा भी अब सब चाहते हैं कि बंदी किया जाए, हुए उठने को तैयार। कहने लगे लो भाई अच्छा अच्छा भाई दोहराओ, अब हम उठते हैं। तब स्वरूप वर्णन धाम का, ऐसे नहीं, तब स्वरूप वर्णन, फिर राज्य राय का स्वरूप और श्रृंगार, ताकि सुंदर साथ सोते समय भी सुरता मूल मिलावे में श्रृंगार देखकर उसी को याद करते करते सोवे। दिखाया परवर दिखा रे, खुद वर्णन करके राज्य राय बताते हैं, तुम सूरत राखो धाम में, तुम सूरत राखो नाम में। सिराय कोटने की ठोर, रात को सोते वक्त मूल मिलावे में नहीं, रंगपुर वाली मंदिर में जहाँ राज्य श्यामा जी शयन करते उनके चरणों में प्रणाम करते हुए तुम भी सोवो। स्वरूप वर्णन सने सो, और बड़े प्यार के साथ स्वरूप का वर्णन करते हैं। कर साथ पर प्यार, ये प्यार है जो श्री राज्य महाराज जो धाम के धनी सुंदर साथ से प्यार करते हैं, वो ये प्यार है। सिराज उठा तीन समय, आपसे राज्य महाराज उठे, पधारत घर माने का, क्रिया यदि करनी होती है तो मानक भाई के घर जाते हैं, हाथ पकड़ उठावत, हाथ पकड़ के उठाते हैं। गंगादास गुजरा, गंगादास जी आए, आके हाथ पकड़ा उठाया, लटके मटके आप लटकनी मटकनी चाल से चलते हैं मानक भाई जी के घर और मीठी बातें करते हैं, बस वहाँ से निवृत्त होके वापस आते हैं हंसते उत्तर और मानक के, मानक के घर पहुँचाते हैं मकरांत बैठावत, और मकरांत भी पकड़ के बिठाता है, मानक बातें करते, मानक भाई को बात करता है, लिए हुज्जत चित मरो, सास जो है दिल में हुज्जत भाव लेकर के हंसते उत्तर देते, हंस के उत्तर देते हैं। के न्याय चुकावे वहाँ क्या होता, अगर 5000 सुंदर साथ हैं, कम वक्त तो शरीर यहीं का है, कई आपस में खटपट हो जाती, तो फौरन रोज का रोज उनका न्याय फैसला, कहने आत्माएं परम धाम की होके ऐसा करोगे, इतना ही कहना शर्म से मार देते थे, उनके न्याय चुका देते हैं। फिर यहाँ से उठ चले, अब उठ के आए वापस, आए सेज कोटने की सेजा पर आ गए, आए विराजे सेज पर आके विराजमान हुए, साथ सब किया प्रणाम, सुंदर साहब ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अंगारे अंगीठी भर के, अब सर्दी का मौसम है, अंगारे अंगीठी पहले तैयार है, लाई जाती है, लियावत बिहारी दास, ये बिहारी दास जी की खास सेवा है। सेज पावे बली भांस जो सेजा को तपाया गया, रजाइयाँ और चादर, रजाइयाँ और चादर, उस समय कोई प्रेसें वैसे तो होती थी नहीं, किनारे वाली थालियां होती थी ऊंची ऊंची, उसमें कोले डाल करके वही सेजा पर फेर देते थे। मुरलीधर विदा पे, अब मुरलीधर उठते हैं, चर्चा सुनने वाले उठे करो के लोग, और सब सुंदर साथ भी उठते हैं। सिराय पोटे पलंग पर, अब स्वामी जी पलंग पर पौड़े, सबको कह प्रणाम, खुद स्वामी जी सब सुंदर साथ को प्रणाम करके फिर पलंग पर जाते हैं। गावन वाली आइया, अब गाने वाली आ जाते हैं। 2.5 पैर गई जाम, 2.5 पैर रात बीत गई है, रात के 1:30-2 बजे का समय हो गया है। बदले राग अलावत, आ गया शेख बदल अपने राग गराने के लिए, साखियां लगा कहने, साखियां अर्थात आयतें गा के सुनाता है, सिराज चिते सुनते, और स्वामी जी भी बड़े चित्त से सुन रहे हैं बड़ी खुशहाली कर, और दिल में बहुत खुश हो रहे हैं कि मोमनों को आयतें याद है, वाणी याद है, वाणी गाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और वाणी सुनने को, और वाणी सुनने के लिए कोई कोई साथी बैठे, कई सुंदर कहते आ रही है पत्थर से धीरे कहाँ तक इसको चलाते फिरेंगे, वो सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और मोमिन भर बंगले, और बंगला जी में जो है भर के सुंदर साथ बैठे हैं, कोई बैठत कोई सोवत, कोई बैठे, कई कहते हैं ध्यान उधर रखेंगे, बूढ़े होते हैं बेचारे वो लेट भी जाते हैं। कोठड़ी काके की, अब उधर क्या होता है, बाहर जो सामने कोठरी है ना बंगला जी के, इसको काके की कोठरी कहते थे, वहाँ लालदास और सुंदर साथ इकट्ठे होते, ओ भाई आ जाओ, जो आज चर्चा सुनी है वो सारी मैं तुमको रिपीट करवा देता हूँ, नहीं तो कल तक भूल जाएंगे। आगे मिलावा और सैयन, वहाँ सुंदर साथ इकट्ठे, पहले हंसे के घर में भी इकट्ठे होते रहे, वहाँ 10-20 होते रहे, फिर वहाँ भीड़ होगी तो फिर यहीं पर ही सब सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। कबू 10 कबू 20, पहले संख्या बढ़ती बढ़ती बढ़ गई, 30 40 50 50 100 200 इसे बढ़ते ही चले गए, आखिर को 100 बैठे, आकर को 100 भी बैठने लगे, कबू ऊपर भी कई ऊपर भी हो जाते हैं। भरे कला
बांग बंगले मानो सारा बंगला जी के बाद सुंदर साथी सुंदर साथ बैठा है, बैठा था सब सोए, सब सुंदर साथ आके बैठते हैं। ये चर्चा सो करे। अब ध्यान के साथ चर्चा इस समय कौन सी होती है? जो आज स्वामी जी ने की हुई होती थी, जो सुनी हो ऐसी लाज, जो से राज्य राय के मुख से सुनी उसी को रिपीट करना है, क्योंकि उसी दिन दोहरा लिया जाए तो कभी भी भूलेगी नहीं। मिलावा बैठे सैयन का, सब सुंदर साथ मिलके बैठे हैं। धीराज भेजतार। और स्वामी जी भी प्रसन्न होते हैं कि भी सुंदर साथ इतनी इतनी मेहनत मार रहा है, इनको क्या दे दूं? तो उनके पास वो हार होते हैं, फूलों के, वही बख्शिश करते हैं। भाई सब सुंदर साथ को एक एक फूल दे दो। उठ मुरलीधर लेता, मुरलीधर लेता है, सिराय की बख्शीश, जो बख्शिश में मिला होता है बांट दे सब सब सुंदर साथ को बांटा जाता है। फिर नवावे शीश, और फिर जो है चरणों में शीश झुकाते हैं। इत कई बात बिहार की, कई प्रकार के आनंद की लीलाएं होती हैं। कहाँ तक वर्णन जाए, कहाँ तक उसका वर्णन हो। सो मेरी जुआ के। अब लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी आप बताओ, राज्य अंदर बैठ के खिलवा रहे हैं, वरना मेरी जुबान की ताकत है कि वो शोभा, वो प्रेम, वो रस, वो समय कैसे वर्णन हो सकता है? नावे रसना एक भी शब्द वर्णन नहीं हो सकता है। श्री मामत कहे मोमिनो, आप धाम के दुला श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सातवें पैर की भी तक, प्रातः 3 बज गए, अब 3 से 6 8वां पैर, इसको 2 दिन लगेंगे। सारी बीतक एक तरफ, सारा ज्ञान एक तरफ और 8वां पहर। जिसने 8वें पहर को ही समय पर एकाग्र चित्त होके सुन लिया, ईमान कोट गुना पक्का हो जाएगा। अब वो 8वें पहर की बीतक कल शुरू करेंगे। श्री मामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, सातवें पैर की भी तक, सातवें पैर की भी तक। अब कहूँ पैर 8वां, अब कहो पैर 8वां, ताकि सुनो सिफात, ताकि सुनो, ताकि सुंदर साथ जी आनंद मंगल और चपाई तुराते के बाद याद आ गई। एक नाटक करने वाला जादूगर था, टाइम है अभी भी 5-7 मिनट, घबराना नहीं। तो वो सब जगह नाटक करते थे, जैसे वो पहले रस्से रुस्से बांध के नीचे ढोलक बजाते थे, ऊपर नाचते थे, आगे यही खेल हुआ करते थे। तो वो एक राज में चला गया। उस राज का राजा इतना कंजूस था कि अव्वल तो किसी नाटक को आने नहीं देता था, नट को अगर आता था तो एक भी पैसा उसको नहीं देता था। अब जाके बैठ गया और राजा ही ना देगा तो वजीर कैसे दे सकता है, या फिर वहां के सेठ या और लोग कैसे दे सकते हैं। वो गया तो लोगों ने बहुत समझाया, तू भूखा मरना चाहता है, तू किसी और राज में चला जा। कहता भाई मैं तो आज दिन तक वापस गया नहीं, जहां जाता हूं मैं नाटक करता जाऊं। अच्छा भाई वजीर से मिल ले। वजीर ने कहा भूखा मर जाएगा तू? कहने लगा मैं मरूंगा ना, तुम राजा से परमिशन ले दो, इजाजत, और मैं तो ले नाटक दिखाऊंगा। अच्छा भैया दिखा। सारी ढिंडोरी पीट दी गई, राजा आ गया, वजीर आ गया, सारे बड़े बड़े लोग आके बैठ गए। एक साधु बेचारा जंगल में तपस्या कर करके कहीं उठ के आ गया था शहर में, वहां वो भी बैठा। अब ध्यान से जो आपके मतलब की बात है वो कह रहा हूँ, शायद ये ना सोचना कि वो कहानियां चुटकुले सुना रहे हैं हमारा, ना मुझे आते नहीं। अब वो नाटक शुरू हो गया। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए।
और नटनी जो थी उसकी पत्नी वो बेचारी ढोलक बजा रही थी। ऊपर देख के कहते भाई मर गए क्या करें, वो भी ताल को इधर उधर लगी करने। तो नट क्या कहता है, नट कहे नटनी सो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, नट कहे नटनी सो ताल में भंग न। के भगवान सारी रात बीत गई, घंटा डेढ़ दो राखी रात है, ताल में भंग क्या डालते तो धड़ाके से ढोल तो बजाती रहे, बाकी बात हो जाएगी। ये चोट लगी उस साधु को। वो 70 साल जंगल में तपस्या करके आया था, पर भगवान की प्राप्ति हुई नहीं। 75 साल का बूढ़ा हो गया। अब उसको लगी चोट के, जा रे कमबख्त, धिक्कार है तुझे, तेरा 75 साल जंगल में बीत गए, 2-4 साल पता तूने जीना है कि नहीं जीना, और यहाँ पर मरने के लिए वापस आ गया। चल उठ चल, पर तुझे ज्ञान दिया है इस नाटक ने, देऊं क्या, कंबल ही इसको दे दो। उसने कंबल दे दिया साधु ने। अब उसके बाद राजकुमार की उंगली में पैसा था, बैठा था पिता के पास, हीरे की मुद्रियां थी, उसने उतार के दे दी। राजा को खास गुस्सा गया, कमाल हो गई। अब राजा की लड़की बैठी थी, उसने हीरे जवाहरात के कंगन पहन रखे थे, उसने भी दे दी। अब राजा को गुस्सा चढ़ा, कहने लगे भाई और साधु महात्मा तू इधर आ, पहले तूने ये बीमारी कहां से शुरू कर दी है, तुझे किसने कहा था कंबल देने को। कहते हैं हजूर, जिस ढोलक वाले चाहे नटना है चाहे नटनी है, मैं राह से भटक गया था और मैं इस तरह तपस्या करके हार के आया था। उसने कहा थोड़ी रही, वो भी बीत जाएगी तो वही मर जाके, इससे ऊंचा ज्ञान मुझे कौन देता, मैं वापस जंगल जा रहा हूं, तपस्या करूंगा। कहने लगे भाई अच्छा तेरी बात भी ठीक है, तू तो जा। और लड़के को पकड़ा, क्यों भाई, तूने हराम का माल समझ रखा था। कहने लगे पिताजी 50 साल का हो गया मैं, तो मैं क्या मरने पर राज भोगूंगा। शुक्र करो आज रात मैंने तुम्हें कत्ल करना था वजीर के साथ मिलकर, जोरे को मार दो फिर तो मैं राजा मरूंगा। पर वो कह रहा है थोड़ी बीती साल दो, पता नहीं तुमने जीना है कि नहीं जीना, इसलिए मैंने कहा चल यार जाने दे। अच्छा भाई, अब लड़की को कहता भाई तूने क्यों दिया। कहने लगे जी मेरी 45 साल की उम्र होगी, भाई से मैं 5 साल छोटी थी, क्या शादी का नाम जब लेता तेरे पिस्सू पड़ते थे कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। मैंने वजीर के लड़के के साथ आज रात को भाग के जाना था, तेरे राजपाट के लिए थोड़ा ना अपना जीवन नष्ट कर देती, सिर्फ तेरी इज्जत के लिए, चलो 2 दिन और बिता लेते हैं। कहते हैं मेरा ही रफड़ा है, ले भाई तू राज ले, इनकी शादी कर, मैं ही जंगल को जाता हूँ। तो बहुत गई, 27 दिन बीत गए, 2 दिन बाकी। अब तो लेट आना बंद कर दो, ताल में भंग, लेट आने वाले सुंदर था। 2 दिन 15 मिनट घरों से पहले चलो, क्योंकि 8वें पहर की चर्चा खुद देखोगे कि दिल को हिलाती है या कि नहीं हिलाती है। और इस क्वेश्चन का वाणी उत्तर देगी, क्यों देवी देवताओं को छोड़ें भाई, अपना धर्म क्यों छोड़ें भाई, और प्राणनाथ जी के चरणों में क्यों आए भाई, और फिर आए तो ये वाणी क्यों पढ़ें भाई, ये हमें क्या देगी, इससे फायदा क्या होगा। क्योंकि आजकल काम तो वो करना है ना जिसमें फायदा हो। तो क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या लाभ मिलेगा, हमारे परिवार वालों को क्या मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब इसमें है। तो लेट आए तो फिर बोलो, इसलिए ताल में भंग